नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में समाजवादी पार्टी की ओर से एक्शन स्टार्ट हो गया है। रायबरेली के ऊंचाहार से सपा एमएलए मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। उनके साथ 7 अन्य विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। विधायक के इस तरह के पाला बदलने के बाद पार्टी की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है। रायबरेली में मनोज पांडे के समर्थक और पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर आधा दर्जन से अधिक पार्टी पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने इन नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेताओं के बारे में दावा किया जा रहा है कि वे विधायक मनोज पांडे के खास थे। उन्हें अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे सीधा संदेश मनोज पांडे को दिया गया है। माना जा रहा है कि मनोज पांडे पर भी जल्द ही फैसला ले सकती है पार्टी। दरअसल राज्यसभा चुनाव में एसपी एमएलए मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग के साथ पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हमले कर रहे हैं। इसको देखते हुए अब पार्टी के हाई कमान ने उनके समर्थकों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मनोज पांडे राज्यसभा चुनाव के बाद से सपा पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार राम के नाम पर राजनीतिक और गाली देती आ रही है। रामचरितमानस से लेकर हनुमान, लक्ष्मी, सनातन धर्म को गाली दी गई है, जो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए मैंने अपने ईमान से फैसला लिया। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के बाद मनोज पांडे ने कहा कि रामलला के लिए बड़े से बड़ा पद त्याग दूंगा। मनोज पांडे ने इशारों में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहते हैं कि जहां एक नहीं दर्जनों रामद्रोही हों और नित्य भगवान राम और रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी करते हों, वहां के मुखिया को इस तरह चुप रहना दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर हार के बाद आक्रोश सामने आया है। अखिलेश यादव ने भी समर्थकों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसको आगे बढ़ाते हैं वहीं आंख दिखाने लगते हैं। इस प्रकार के बयान को पार्टी के विद्रोही नेताओं पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। मनोज पांडे को अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में सपा का मुख्य सचेतक बनाया था। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देकर उन्होंने अखिलेश यादव के सभी रणनीति पर पानी फेर दिया था। अखिलेश यादव से बगावत करने वाले मनोज पांडे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं रायबरेली से बीजेपी का टिकट मिलने के सवाल पर मनोज पांडे ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया, मगर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। मेरा ये मानना है कि भारत जो देश है, इस देश में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए मरे। यहाँ आदिकाल से ये परंपरा रही है, चाहे ऋषि रहे हों, चाहे मुनि रहे हों, और जब राजतंत्र में राजा हुआ करते थे तो राजा की जो प्रजा होती थी वो उनका परिवार माना जाता था। और आज इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, एक चुने हुए व्यक्ति, जनता का जनादेश जिनके साथ है, जिनके साथ जनता है, वो अगर अपनी चिंता करेंगे तो उन्हें जनप्रतिनिधि होने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा मानना है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हों और चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों या विभिन्न दायित्वों पे जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं या हम विधायक हैं, तो हमें केवल अपने परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए। ऊंचाहार हमारा परिवार है, ऊंचाहार के सुख दुख के हम जिम्मेदार हैं। और किसी व्यक्ति पर ये केवल निशाना साधना कि लोग परिवार जिनका नहीं है तो उनका परिवार 130-135 करोड़ लोग हैं, उस परिवार की चिंता अगर वो कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को आज 2 जून राशन देने की बात कर रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत के रहने वाला हर नागरिक हमारा देश है, हमारी जनता और हमारा परिवार है, तो ये गर्व का विषय होना चाहिए देश में रहने वाले लोगों का, और लोगों को ऐसी ओछे बयानों से बचना चाहिए। राजभर जी का एक बयान जो है आज वायरल हो रहा है, जिसको जो है पूर्वांचल का अलग राज्य बना के खुद मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो राजभर जी ही आपको बता पाएंगे कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया और इस बयान के पीछे उनका क्या मकसद है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। रायबरेली का लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, क्या लग रहा है, क्या रहेगा रायबरेली का? नहीं, ये तो भाजपा का जो नेतृत्व है वो तय करेगा कि उसका क्या भविष्य है। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। सामान्य व्यक्ति के नाते कांग्रेस का क्या, जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, रायबरेली क्या रहेगा, क्या लग रहा है इस पे आपको? नहीं, गढ़ किस चीज का गढ़, किस चीज की गढ़ की बात करते हैं आप? रायबरेली में 3 विधानसभाओं में जिनकी जमानत जब्त हुई हो, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है जनपद में, जिन्होंने रिश्ता ही केवल ये रखा हो कि केवल चुनाव लड़ना है और 5 साल तक, आपको शायद ध्यान नहीं है,
किसान टकटकी लगा करके देख रहा था कि हमारा सांसद कब आएगा। बेरोजगार नौजवान ये देख रहा था कि कब हमारी मदद में कांग्रेस के लोग खड़े होंगे और कब हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ी होंगी। इन्हीं गांव में रहने वाले लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे कि हमारी सड़क आखिर सांसद निधि से कब बनेगी। वो माँ, वो पिता जिसका जवान बेटा फांसी लगा करके मर गया, वो टकटकी लगा कर देख रहा था कि जो हमारे जनपद का गार्जियन है, जिसको हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, वो कब हमारे दुख में शामिल होगा। और अगर शायद इन सुख और दुख में लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें जनता से वोट मांगने का और लेने का अधिकार नैतिक रूप से कतई नहीं रहता। तो लग रहा है आपको प्रियंका गांधी के ग्लैमर नहीं काम करेगा? नहीं, कोई ग्लैमर नहीं है। यहाँ ग्लैमर किसका है? किसका ग्लैमर? यहाँ जनता का ग्लैमर है, रायबरेली की जनता का ग्लैमर है और वही चलेगा। चर्चा चल रही लोकसभा का चुनाव रायबरेली से, आप पर बीजेपी दांव लगा सकती है? नहीं, इस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना। तो देखा आपने, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मनोज पांडे मोदीमय हो गए हैं। प्रदेश के मुख्य विरोधी दल के बड़े नेता रहे सचेतक जी ब्राह्मण नेताओं के घर पर नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही। लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा का विषय बना हुआ है कि नेताजी को कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से टिकट मिल सकता है। बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अब तक नेताजी को उम्मीदवार बनाना तो छोड़िए, पार्टी की सदस्यता तक नहीं दिलाई गई। अब यह कहा जा रहा है कि नेताजी ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। आने वाले दिनों में क्या होता है, मनोज पांडे का क्या कुछ करते हैं, क्या उन्हें रायबरेली से बीजेपी सीट देती है या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार। Thank you.